Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and welcome to Maheshan IAS digital platform once again. Today I am going to discuss the differences between India, America, and China. America and China shaking hands with each other, and it is entirely a disaster for India. दोस्तों, दोनों पूर्ण रूप से भारत के लिए एक बुरा सपना बन जाएंगे अगर चीन और अमेरिका मिलते हैं। यह आपको समझना होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अमेरिका की कोई पॉलिसी अब समझ में नहीं आती है। मतलब ये अमेरिका का, दोस्तों, जो डिस्कस कर रहा हूं ना मैं आपके साथ, आप बहुत डीपनेस के साथ इसको समझना प्यारे दोस्तों। ये जो अमेरिका का स्तर है ना, ये पिछले 2 दशकों में, यानी पिछले 20 साल में सबसे निचले स्तर पर है। इनकी जो डिप्लोमेसी है, इनकी पॉलिसीज है, या इनका जो रवैया है। पहले जो टर्म में ट्रंप आया था तो उतना बौखलाया हुआ नहीं था। अब दोस्तों, कुछ ऐसे चार्जेस भी लग रहे हैं कि ट्रंप दूसरे इलेक्शन में हारा क्यों, उसके पीछे चीन था। ट्रंप जो दूसरे इलेक्शन में हारा बाइडेन से, उसके पीछे चीन था, क्योंकि जो वोटिंग मशीन यूज हुई थी, उस वोटिंग मशीन में चाइनीज जो है लगे थे टूल्स, और उसकी वजह से चुनाव को इन्फ्लुएंस किया गया और चीन की वजह से वो ये हारा। अब बाद में ये कहता है कि मैं टिकटॉक की वजह से जीता अगला वाला टर्म, तो इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे प्यारे भारत से, कि भारत इन क्यों खतरे में है, इन दोनों की वजह से। आपने देखा होगा, ये एक दिन एक दूसरे से लड़ते हैं और दूसरे दिन एक ही थाली में खाना खाने लगते हैं, और ऐसा ही हुआ है। समझने का प्रयास करना कि भारत के लिए क्या दिक्कत पैदा होने जा रही है। इन दोनों में ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये गुफ्तगू है ताइवान को लेकर, ये गुफ्तगू है 500 जेट प्लेन्स को लेकर, ये गुफ्तगू है दोस्तों किसके लेकर, रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, ये गुफ्तगू है इनमें। यानी एक कंटेंडर ढूंढा था ट्रंप ने एशिया के अंदर कि चाइना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे क्रॉस करेगा, उसको कर्व करने के लिए एक तगड़ा प्लेयर चाहिए, और वो सबसे बड़ा प्लेयर उभर कर आया था भारत। उसका एक ही आंसर था, भारत। मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल के अंदर। फिलहाल आप ये समझिए इन दोनों की मित्रता कहां तक चल रही है और वो भारत के लिए कैसे खतरेदायक होगी, ये आपको समझने की बात है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, रेयर विजिट टू चाइना, यूएस लॉ मेकर्स पुश फॉर मोर मिलिट्री डायलॉग। मिलिट्री डायलॉग, आपको एक चीज और पता होगी, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हल्का सा यूएस ने सपोर्ट किया टुच्चे पाकिस्तान को, और दोस्तों वो क्या हरकत कर रहा है आपने देखा होगा, एलओसी पे बमबारी गोलीबारी कर रहा है। हालांकि भारत उसका 3 गुना रफ्तार से जवाब भी दे रहा है। अब उसने कहां पर इंसर्जेंसी कर दी, यहां पर अपने ही गांव में बम फोड़ दिया एक पाकिस्तान ने। यह क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने ट्रंप को वादा किया है कि मैं, माई बाप, मैं आपको दिलाऊंगा बगराम एयरवेस अफगानिस्तान का, आप टेंशन मत लीजिए, मैं माहिर हूं आतंकवाद में। और अब यह ऐसी हरकतों पर उतर आया है। यूएस हालांकि इस पर कभी विश्वास नहीं करता है, ये आप भी जानते हैं। और अभी अभी शहबाज शरीफ से और आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई है, दोनों को एक साथ बुलाया था, उसमें यही तय हुआ है कि तुम केवल इतना काम करो कि बगराम एयरवेस लेने में मेरी हेल्प करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब वो उसके लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, कि कैसे अपने अब्बा जान को ये बगराम एयरवेस दिलाना है, जिससे ये यहां बैठकर इंडिया से हमको बचा सकें और हमारे इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, जो हम आतंकवादी भेजते हैं उनको बढ़ा सकें। दोस्तों, आपने अभी फिलहाल में देखा होगा, मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, राजनाथ सिंह जी ने अभी मोरक्को में भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि पीओके में हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पीओके बहुत जल्दी भारत में मिलने वाला है। मैं इस पर एक सेपरेट आर्टिकल आपको सुनाने वाला हूं। यहां देखिए आप, द बाई पार्टीशन डेलीगेशन ऑफ यूएस लॉ मेकर्स फ्रॉम, पहले क्या हुआ, पहले ट्रंप में और जी जिनपिंग में, इन दोनों में बात हुई, फोन कॉल हुआ, और फोन कॉल के बाद ये जो बाई पार्टीशन डेलीगेशन है, ये आया दोस्तों यूएस लॉ मेकर्स फ्रॉम हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, ये वहां की संसद को बोलते हैं, और लेड बाई एडम स्मिथ, ये आया है सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विस कमेटी। ये 2 लोग आए हैं चाइना। दिस इज द फर्स्ट हाउस डेलीगेशन विजिट चाइना सिंस 2019। 2019 के बाद से ये पहली विजिट है, क्योंकि इनमें टेंशन चल रहे थे ना भाई, बाइडेन के टाइम पे नहीं आया कोई, तो इनमें टेंशन थी, लड़ाई थी, बाइडेन तो युद्ध छेड़ने वाला था चाइना से। अब ये पहली बार ऐसे आए। द विजिट इज डिस्क्राइब्ड एज एन आइस ब्रेकिंग ट्रिप, मतलब एक तरह से जो दीवार बनी हुई थी इनके बीच में, वो दीवार को इन्होंने तोड़ दिया है, आइस ब्रेकिंग ट्रिप है ये, एम्ड टू इंप्रूव स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। मतलब 2 सुपर पावर हैं, उनके बीच में ये जो स्ट्रेंड, ये जो तनाव बना हुआ है रिलेशन में, उसको खत्म करने के लिए विजिट है। विजिट अलाउज फोन कॉल बिटवीन, मैंने आपको बताया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच पहले फोन पर बात हुई, एंड बोथ साइड्स आर सीकिंग टू स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप होबल्ड बाय अ रेंज ऑफ टेंशंस। जो टेंशन है टेक्नोलॉजी में, या टेंशन है ट्रेड में, या टेंशन है दोस्तों किसमें,
टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे आपसी जो विवाद हैं, वैश्विक विवाद हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए ये विजिट हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है ये, क्योंकि 2019 से कोई आया नहीं है। ये देखिए, ये आर्मी वाला है और ये यूएस वाला, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मिलिट्री डायलॉग है। द सेंट्रल थीम ऑफ द विजिट इज री एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन लाइंस बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू मिलिट्रीज। कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना काउंटर करेगा। चाइना तो न्यूक्लियर साइट्स बना रहा है नए नए, उसको रोकना है। उसको रोकना है तो पहले उसमें घुसना होगा ना। आपने देखा होगा, पुराना फॉर्मूला है, अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो पहले उससे दोस्ती करनी पड़ती है। यह सच्चाई है। देख लीजिए मोदी जी को ही देख लीजिए। AI, मोदी जी ने क्या बोला था इस पर, AI पर, भारत के प्रधानमंत्री ने A फॉर अमेरिका, ये अमेरिका में बोला था उन्होंने, I फॉर इंडिया, ये उन्होंने बोला था। तो बहुत तालियां बजी थी। वो अमेरिका, जो भारत के बैठे रहते ना बिना काम के लोग वहां पे, वो तालियां बजाते हैं इस बात पे, हालांकि वो किसी काम के नहीं है। अब इसका क्या नतीजा निकला? H1B वीजा निकला कि नहीं? इसलिए यूएस कभी भी रिलायबल पार्टनर नहीं है, रशिया की तरह नहीं है दोस्तों, जो 1971 में युद्ध हुआ था और यूएस ने हमको धमकी दे दी थी। रशिया ने आके छाती अड़ा दी थी सामने और कहा था कि पहले मेरे से गुजरना होगा, ये फ्रेंड को तो बाद में देखना। और दोस्तों उनको वहीं के वहीं रुकना पड़ गया था। ऐसा दोस्त है रशिया। यूएस कभी ऐसा दोस्त थोड़ी हो सकता है, वो तो मतलबी आदमी है, अपने मतलब के लिए काम करता है। तो इन दोनों की जो विजिट हुई है उसमें कंसर्न क्या है? शिप एंड प्लान्स आर कमिंग एंटायरली टू क्लोज टू वन अनदर। वो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हमारे जो प्लेन्स है ना वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ रहे हैं। ये क्लैश की स्थिति है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको हमको ठीक करना है। टू क्लोज टू वन अनदर एंड नोटेड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस हैड रेगुलर कन्वर्सेशन विद यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। जब सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में था ना यूएस, अब कोल्ड वॉर में किसके साथ है? चाइना के साथ। तो जब सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में था यूएस, तब भी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता था कि हमको मित्रता करनी चाहिए, हमारे शिप आसपास आ रहे हैं पैसिफिक ओशियन में, ये टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, हमारे प्लेन्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वेरी क्लोज टू वन अनदर, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो कोल्ड वॉर था वो पूरी दम से चल रहा था, अंदर ही अंदर जलन बहुत तेज चल रही थी। ये वो वाली मीटअप अब चाइना के साथ कर रहा है। चाइना कंफर्म्स इट्स वर्किंग विद यूएस टू रिस्टोर मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स बेस्ड ऑन जी बाइडेन एग्रीमेंट। जो जी जिनपिंग का और बाइडेन का एग्रीमेंट हुआ था टू क्लोज डाउन द कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द टू सुपर पावर्स, उसी पर वो काम करना चाह रहे हैं। सीनियर कर्नल वू क्वेन, ये चाइना का है, एंड द मिनिस्ट्री स्पोक्समैन सेड ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग ऑन थर्सडे दैट द डिफेंस अथॉरिटीज ऑफ द टू कंट्रीज communicating, coordinating and resume military to military communication on the basis of equality and respect. Equality and respect मतलब समझ रहे हो आप? चाइना अब ये चाहता है, अब बाप नहीं है तू, अब जो भी बात होगी वो किस पे होगी? इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट, यानी हमारी भी अपनी इज्जत है, रेस्पेक्ट है, अब उस पर बात होगी। ऐसे नहीं होगी हवाबाजी में, समझ गए? कि तू पहले वहां मसीहा बन के बैठ जाए और फिर कहे कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूं, तो तुम, जैसे यूक्रेन को आपने देखा ना कितनी इंसल्ट करी थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। यूएस चाइना इंडो पैसिफिक टेंशन, मैप में समझना पहले इंडो पैसिफिक टेंशन क्या। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन में ये जितने भी आपको लाइंस दिख रही ना, ये यहां पर इनका क्लेम है। कोई कहता है मेरा है ये, कोई कहता है मेरा है ये रूट्स हैं, ये इनके शिप्स हैं जो आपस में यहां पर इतने क्लोज क्लोज आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। वो सोच रहा है ये मेरे ऊपर सर्वेलेंस कर रहा है, ये सोच रहा है ये मेरे ऊपर कर रहा है, ये टेंशन है। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, कौन कौन से एरिया हैं जिन पर ये सहमत नहीं है? रिमेन इंक्लूडिंग ओवर चाइनाज मिलिट्री प्रेजेंस इन द पैसिफिक ओशियन। चाइना तो पूरा घूमता है भाई, वो तो साउथ चाइना सी को अपना घर समझता है। विच हैज ग्रोन मोर असर्टिव, चाइनीज शिप्स हैव इंक्रीजिंगली वेंचर्ड इनटू द वाटर हिस्टोरिकली मेंटेन्ड बाय द यूनाइटेड। जहां पर यूएस ने उस वाटर को अपने अंदर मेंटेन किया हुआ है, वहां पर चाइनीज जो है अपने शिप लेकर जबरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं। ऐसा यूएस का क्या है? डिसएग्रीमेंट है कि भाई ये हमें तुमसे दिक्कत है। The US military has accused Chinese planes of flying dangerously close to American planes, nearly causing collision. मतलब चाइनीज प्लेन इतने पास से गुजर रहे हैं अमेरिकन प्लेन्स के कि ऐसा लग रहा है कि भिड़ेंगे आपस में। China has countered that American aggression of fueling the risk. मतलब वो कह रहा है कि आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं सिस्टम को कि कैसे भी भड़के और युद्ध हो जाए। आप इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो निकाल रहे हैं प्लेन्स को हमारे आसपास से कि ऐसा लग रहा है कोलिजन होगा, और ये एक तरह से यूएस भड़का रहा है, मतलब उकसा रहा है कि युद्ध लड़िए। समझ गए? तो इन दोनों में इस चीज पे डिसएग्रीमेंट है कि यहां हमारा एग्रीमेंट बहुत मुश्किल है, यहां नेगोशिएशन करने पड़ेंगे पैसिफिक ओशियन में। ये देखिए, ये इंडो पैसिफिक है, ये इंडिया है, ये नीचे इंडियन ओशियन है, ये पूरा पैसिफिक है। ये यहां पर यूएसए फिर आ जाता है। तो इनका ट्रेड कभी भी ऐसे करके नहीं होता है, जब इनका ट्रेड होता है चाइना वगैरह का तो ऐसे करके होता है इनका ना, ये रूट बने हुए हैं यहां से, ठीक है। जापान ये रहा, चाइना ये रहा, यहां दोस्तों ताइवान है, यही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है,
ये इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ये पूरा पैसिफिक है और इसी के ऊपर लड़ाई है। व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है ये, ठीक है, धरती का दूसरा छोर भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये रही देखो, ये चैनल्स हैं, आप देख लीजिए, ये सब इसी के हैं। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, ये जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है। अब क्यों ताइवान को चाइना लेना चाहता है? क्योंकि यूएस इसको बाहर से सपोर्ट कर रहा है, तो ये पैक्ट भी इसीलिए हो रहा है कि आप ताइवान को एक सेपरेट टेरिटरी मत बनाइए, वो चाइना का अभिन्न अंग है और वो चाइना में ही रहेगा। यूएस क्या चाहता है? ताइवान को अलग कर दें, सेमीकंडक्टर हब है अपनी, वो करेंगे, मतलब अपने लिए फायदे के लिए यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आगे, यूएस चाइना इंडो पैसिफिक टेंशंस, यूएस चाइना इंडो तीनों लोग हैं ना। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक है। अब इनमें टेंशन तो यहां रहती है, साउथ चाइना सी को पूरे को कहता है चाइना कि ये मेरा है, यहां से तो अगर तुम जहाज भी ले जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, टैक्स लगा दूंगा। अब यूएस कहता है कि यहां पर हमने बेस बना रखे हैं, तो बहुत ज्यादा इनको टेंशन है पैसिफिक वाले मामले में, क्योंकि दोनों व्यापारिक कंट्री है ना, दोनों कैपिटलिस्ट काम करते हैं, मतलब दोनों ही व्यापार से ज्यादा मतलब रखते हैं, ट्रेड से, क्योंकि उसी से देश का विकास भी होता है। हम तो इसी में मर गए, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, वो बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मानने दो ना, बुरा व्यापार करो, देश ऊपर बढ़ेगा, तो ये सब ऐसे करके आएंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं रहता है दोस्त। ताइवान एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, ताइवान के ऊपर टेंशन है क्योंकि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है और चाइना का कहता है ये निकलेगा नहीं। क्या टेंशन है? द डेलीगेशन एम्फेसाइज द नीड फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन टू द इश्यू ऑफ ताइवान। द विजिट कम्स आफ्टर द पीरियड ऑफ हाइटेंड टेंशंस इंक्लूडिंग अ सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन फ्रॉम अगस्त 2022 से 2023 तक। फॉलोइंग दैन स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिटेड द आइलैंड। नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया था ये आइलैंड, और इतनी टेंशन थी कि 1 साल तक पूरा कम्युनिकेशन ठप रहा है। वो कम्युनिकेशन को ये रीस्टेब्लिश करना चाहते हैं चाइना ताइवान के साथ, ठीक है। तो ये जियोपॉलिटिकल थोड़ी सी टेंशन है कि ताइवान हमसे अलग नहीं जाना चाहिए, इसी में रहना चाहिए ताइवान। यहां देख लीजिए दोस्तों, ये रहा ताइवान, ये चाइना का पार्ट है। पहले हांगकांग का भी हल्ला मचा था ना, हांगकांग कह रहा था मैं अलग होना चाहता हूं, लेकिन चाइना इतना हल्का प्लेयर थोड़ी है जो ऐसे ही निकल जाने देगा किसी को। और ताइवान तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर है भाई सेमीकंडक्टर के मामले में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर यहां है, तो ताइवान को तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये इसका क्रूशियल पार्ट है। वो यहां कहता भी है कि रॉकी रिलेशनशिप है, सोवर्निटी है चाइना की, कि चाइना का ही पार्ट है, ये अलग नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आपको टैरिफ दिखाता हूं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील है कि कितना टैरिफ चाइना के ऊपर बढ़ा दिया है किसने? अमेरिका ने। बर्बादी के कगार पे लाने के लिए क्या क्या कर दिया है इस बंदे ने, देखिए एक बार। ताइवान के लिए ताइवान कहता है, ताइवान के लिए ये जो चीन है वो क्या कहता है? बीजिंग असर्ट ताइवान इज एन अनएलिनेबल पार्ट ऑफ द चाइना, बिना अलग होने वाला पार्ट है, यही रहेगा। यूएस कहता है मेंटेन ब्रॉड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर ताइवान, ठीक है, मतलब ताइवान को सपोर्ट करो अलग से, चाइना से अलग करो इसे। अगर ह्यूमैनिटी राइट्स एंड डेमोक्रेसी पे देखें तो बीजिंग व्यूज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्राइमरी ह्यूमन राइट। बीजिंग कहता है कि किसी आदमी को पैसे वाला बना दो, वही उसका सबसे प्राइमरी ह्यूमन राइट है। चाइना अमेरिका क्या कहता है? व्हाइट हाउस ऑफ ऑफिशियल रेज ह्यूमन राइट्स कंसर्न थ्रू अनलाइकली टू इंपैक्ट ब्रॉडर यूएस हिस्ट्री। अब देखिए यूएस पॉलिसी, मतलब ये यूएस की पॉलिसी को वायलेट करता है, जो आप कह रहे हो कि पैसा दे दो उसकी भले जीवन खराब कर दो, ये यूएस के कंसर्न है। पाथ एंड सिस्टम चाइना का अलग है, यूएस का अलग है। यहां पे राइट टू डेवलपमेंट बीजिंग क्या कहता है? यूएस एक्टिवली सीकिंग प्रिविलेंट चाइना डेवलपमेंट, मतलब यूएस नहीं चाहता है कि चाइना डेवलप करे। और चाइना वो यूएस क्या कहता है चाइना के बारे में? यूएस टू इंपोज टैरिफ्स एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज मार्केट। यूएस कहता है कि तुम गलत कर रहे हो ताइवान के साथ, इसलिए तुम पर टैरिफ लगा रहा हूं। और चाइना क्या कहता है कि जबरदस्ती जो अमेरिका है वो चाहता है कि चाइना तरक्की ना करे। ये टेंशन है इन दोनों के बीच में। इसने तो युद्ध ही करवा दिया होता, थोड़ा सा बच गया कि ये चला गया सरकार से, वरना युद्ध ही हो जाता दोस्त। देखिए आगे एक बार, ये देखिए आप, ट्रेड दिखा रहा है यहां पे कि कैसे इनकी ट्रेड टूटी है। देखिए ना टैरिफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। देखिए आपको एक चीज बताऊं, आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है? अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर होकर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना को देखिए कितना टैरिफ लगा दिया, 25% था 2018 में, अब 100% है। सेमीकंडक्टर पर 50, सोलर सेल्स पर 50, सिरिंज एंड नीडल्स पर 50, मतलब जस्ट डबल कर दिया है। यहां देखिए यहां ट्रिपल कर दिया है। सम स्टील वगैरह पे 25, जहां 7% था वहां 25, जहां कुछ नहीं था वहां भी 25, जहां 25 था वहां 50, और जहां 25 था वहां 100। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे तो 100 है कि अमेरिका में तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचोगे तो 100% टैरिफ। कितना बड़ा इंप्लीकेशन। तो इसको सुधारने के लिए ही ये विजिट हुई है, 2019 से कोई विजिट नहीं हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये ताइवान वाला ही मुद्दा है मेरे दोस्त। कौन सा? इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। द डेलीगेशन ऑल्सो डिस्कस इकोनॉमिक नेगोशिएशंस एंड इंपैक्ट ऑफ द टैरिफ्स ऑन बायलैटरल ट्रेड एंड चाइना
टू हेल्प कर्ब द फ्लो ऑफ फेंटेनिल इनटू यूएस। ये देखिए ये क्या कह रहा है, चाइना हमारे यहां पर ड्रग्स सप्लाई करता है जिससे हमारे यहां नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिप्पीज, क्या बोलते हैं उनको, हिप्पीज बोलते हैं कि चाइना हमारे यहां इलीगली स्मगल करता है ड्रग्स, जिससे हमारे यहां हिप्पीज की संख्या बढ़ती जा रही है और यह खतरा है यूएस के लिए। तो इसको कर्ब करना चाहिए, चाइना को हमारी हेल्प करनी चाहिए इसको खत्म करने में। एडिशनली क्या कहता है, अब मेजर बोइंग जेट डील 500 उनकी जेट्स की डील हुई है। अमेरिका कह रहा है आप 500 जेट्स लीजिए, आप फेंटेनिल को थोड़ा रोकिए, ड्रग्स को थोड़ा रोकिए, आप मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल स्टेब्लिश कीजिए, डायलॉग कीजिए, लेकिन आप जो करना करिए, ताइवान को ले लीजिए अपने अंदर, लेकिन मुझे बगराम एयरवेज दिलवा दीजिए। और बगराम एयरवेज किसकी सहायता से मिलेगा, चाइना प्लस पाकिस्तान। इससे ये इंसर्जेंसी कराएंगे, पाकिस्तान का यूज करेंगे, मोहरा बनाएंगे पालतू कुत्ता, और वो जहां जाएगा उसको काट लेगा, उस पर भौंकेगा और बाद में उसको दबा देंगे। ऐसा शुरू से करते आए हैं। इनको बगराम एयरवेज चाहिए और इसको चाहिए ताइवान। तो दोनों के इंटरेस्ट इसमें शामिल हैं। भारत के लिए यह क्यों खराब है, भारत के लिए अगर मैं कहूंगा ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्टांस क्या है, द विजिट अलायंस विद द ब्रॉडर यूएस स्ट्रेटेजी ऑफ सीकिंग कंपटीशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यानी वो कह रहा है मेरे को कंपटीशन चाहिए चाइना से, ना कि कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं चाहिए, यूएस कह रहा है। डिसएग्रीमेंट रिमेन ऑन द इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट फ्रॉम चाइना टेरिटोरियल। वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ताइवान वाली, कि मतलब उसको डराओ धमकाओ मत, उसको ले लो अपने अंदर ले लो, लेकिन डराओ धमकाओ मत उसको, है ना। ये कह रहा है यूएस चाइना से कि ले लो, हम मना नहीं कर रहे, हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया के लिए, अ की पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैलकुलस हैज बीन इट्स अलाइनमेंट विद द यूएस एंड अदर पावर्स लाइक जापान ऑस्ट्रेलिया इन द क्वाड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग असर्टिव एक्सेस इन द इंडो पैसिफिक। भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना का तो प्रभुत्व है ही, वो इंडियन ओशियन में भी आ जाएगा। किसकी वजह से, अमेरिका की हेल्प की वजह से, क्योंकि अमेरिका उसका एलाई बन गया है। देखिए, इंडियाज वैल्यू एज अ काउंटर वेट टू चाइना might be perceived as a less critical potential diminishing its leverage in the negotiation with the US। यानी अगर वो बहुत ज्यादा झुक जाएगा चाइना की तरफ तो ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि फिर भारत जो उसने यूज किया था क्वाड में कि हम चाइना को टैकल करेंगे, कर्ब करेंगे भारत के द्वारा, फिर भारत का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा जब उसकी उससे मित्रता ही हो जाएगी। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि फिर भारत को वो क्या करेगा, दिक्कत देगा चाइना का यूज करके, पाकिस्तान का यूज करके और अफगानिस्तान का यूज करके। यही काम है यूएस का। हमेशा से यह कहानी रही है कि इसको जिसने भी दुख दिया है इसने उसको मारा है। अब चाहे जो फॉर्मूला लगाया हो वो लगाता है ये, ठीक है। तो यह भारत के लिए एक टेंशन है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज और बताओ, यूएस नीड्स एन अलाई टू काउंटर चाइना, इज इंडिया द आंसर। मतलब वो कह रहे हैं कि भारत आंसर है क्या इस चीज का। अगर यूएस को कोई अलाई चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को कर्ब करने के लिए, तो क्या भारत वो देश है। इंडिया रिलाइज ऑन द यूएस टू हेल्प बैलेंस चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक might if Washington appears to be seeking more conciliatory approach। मतलब बहुत ज्यादा अगर नरम व्यवहार रखेगा चाइना के साथ, कौन, यूएस, तो भारत की नजर में क्या हो जाएगा, कंसर्न्स इन न्यू दिल्ली, यानी बीजिंग इट कुड क्रिएट कंसर्न्स इन न्यू दिल्ली। ये जो बीजिंग में बहुत ज्यादा प्यार प्रेम से बात करेगा ना ट्रंप, तो ये भारत के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अबाउट द लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ऑफ द यूएस, तो भारत जो यूएस पर रिलायबिलिटी लगता है ना लंबे समय के लिए, ट्रेड में हो चाहे कल्चर में हो चाहे किसी में भी, वो उस पर धब्बा लग जाएगा, उस पर एक शक हो जाएगा कि ये विश्वास पात्र है नहीं। उस पर शक क्या होना है, वो विश्वास पात्र तो है ही नहीं, ये सब जानते हैं, लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन लोगों को उसको ढोना पड़ता है, इसीलिए ढो रहे हैं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये पोटेंशियल डाउन साइड फॉर द इंडिया, क्या डाउन साइड है पोटेंशियल, देख लो यहां पे, देखो मैप में, कि अगर इसके साथ मिल जाता है, कौन, चाइना के साथ ये मिल जाता है अमेरिका, तो ये एक तो इंडो पैसिफिक में दिक्कत करेगा, और ऊपर से ये यहां पर इसने हम्बन टोटा जो एक वो है, क्या बोलते हैं, पोर्ट है, वो इसने ले रखा है लीज पे श्रीलंका का, ये यहां पर भी दिक्कत करता है, यहां से सर्विलेंस करता है भारत में। अब अगर ये यहां भी घूमने लग गया इंडियन ओशियन के रीजन में, तो फिर ये दिक्कत करेगा भारत की फोर्सेस के लिए, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उसकी सोवरेनिटी के लिए, क्योंकि इसको सपोर्ट भी रहेगा यूएस का, और ये चीज टेंशन क्रिएट करेगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये दिस वाज द आर्टिकल के भारत को क्या टेंशन रहेगी रीजनल सिक्योरिटी की, क्योंकि चाइना की जो असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक में वो बहुत ज्यादा है, तो फिर वो धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ाएगा अपनी, कहां, इंडियन ओशियन में भी। इंडियन ओशियन कहां है, ये रहा, इंडियन ओशियन में भी प्रेजेंस लाएगा, पैसिफिक से इधर आके यहां पर भी फिर उसका प्रभुत्व हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों, एंड दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू। और अगर आपका कोई और ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप डीप में समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना, मैं 100% उस पर एडिटोरियल लाऊंगा। मैं अगला एडिटोरियल लाऊंगा आपके लिए
जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से H1B वीजा जो है वो इसके पतन का कारण बन रहा है अमेरिका के का। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए। कुछ